और क्या बताऊं, सुख बातूनी मेहर के, धनी से मिलावे सुख चांदनी चौक के दिलावे, पाट घाट पे ले जावे बातूनी मेहर, जमुना जल में झिलावे धनी संग क्रीड़ा करावे, फूल बाग में ले जावे बातूनी मेहर। दो मेहर देखत खेल में, दो मेहर कौन कौन सी बताई गई? जाहिरी और बातूनी। किसे कहते हैं बातूनी में? देयर आर मेनी लेयर्स टू अंडरस्टैंड कि क्या है बातूनी मेहर। जब जाहिरी मेहर तो हम सब समझ ही चुके हैं। जाहिरी मेहर में एक पति या राज्य महाराज आपके खाने का, आपके पहनने का, आपके सर की छत का ध्यान रखते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। अब बातूनी मेहर क्या है? पहली बातूनी मेहर जब होती है तो राज्य महाराज आपको बुरी संगत से दूर करते हैं, जो आपको बीमार और बहुत बीमार कर रही थी। फिर और बातूनी मेहर होती है तो दूसरा क्या करते हैं? आपको मुनाफिकों से दूर करते हैं, जो केवल आपसे स्वार्थ के लिए जुड़े हुए थे। आपके हृदय से दूर करते, बाहर से नहीं। आपकी सराउंडिंग क्लीन करते हैं। तीसरी मेहर में, बातूनी मेहर में, आपके हार्ट को क्लीन करते हैं। इसमें जो माया की तृष्णाएं थी, जो हमें तकलीफ दे रही थी, जो फांस की तरह चुभी हुई थी, जिनके पूरा ना होने पर भी दुख था और जिनके पूरा हो जाने पर भी दुख था। जैसे मैंने बताया ना, बच्चा अग्नि को देख के आकर्षित हो रहा है तो रो रहा है उसमें हाथ देने के लिए। अब वो उसको ना दो तो भी रोएगा और उसे दे दिया तो भी रोएगा। तो वो इच्छाएं जो हृदय में माया की तृष्णाएं बैठी थी, जो पाने में भी दुख था जिसको और जिसके लिए वैसे भी दुखी थे, वो इच्छाएं हटा देते हैं राज्य। मैं ये समझता हूं इतना भी काम बहुत बहुत है, लेकिन फिर यहीं पे नहीं रुकते राज्य महाराज। बातूनी मेहर के तहत श्री राज्य महाराज आपको इस खेल में आने की वजह बताते हैं, मकसद बताते हैं। आप किस वजह से आए थे खेल में? ये जितनी इतनी चिंताएं कर रहे हो, इतनी इतनी परेशानियां सर पे उठा रखी हैं, इतना सर्वाइवल के लिए दुखी हो रहे हो, इसके लिए थोड़ी आए थे। इतना रिश्तेदारी निभाना, एक एक को मनाना, एक एक को रिझाना, एक एक को, इसके लिए थोड़ी आए थे। आपकी एक भी श्वास जो आ रही है वो राज्य के इश्क को पाने और पहचानने के लिए आई थी, आ रही है। इश्क रबत करके आए थे आप इस खेल में आनंद के लिए आए थे। अगर आप आनंदित नहीं है, आप आनंद नहीं उठा रहे, तो आप अपने पर्पस को डिफीट कर रहे हैं यहां आने की। फिर तो इससे अच्छा परम धाम में थे। क्या यहां आनंद संभव है? हाँ, मैं वाणी से बताता हूं ना सारी बातें। जाग देखो सुख जाग, सुख देखो कैसे जाग कर। बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवर, आएगी आगे भी छुपाई। आए तो सुख लेने थे, आनंद के लिए आए थे। पहली बार राज्य के साथ कहीं हम आउटिंग के लिए आए थे। आपका सही मकसद गाइड करती है आपको मेहर। लगे हुए हैं, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी पढ़ाइयां हो जाए, अच्छा व्यापार चल जाए, अच्छा घर बन जाए, अच्छा गाड़ी बन जाए, अच्छा पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, फिर अच्छे बच्चे हो जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। वाह,
राज जी कहते अच्छा, तो परम धाम नहीं जाना हमने, सब अच्छा है, तो यहां मगन रहे और मैं तेरी सेवा में मगन रहूं। वाह, राज जी महाराज इतना प्रेम करते हैं, ये मगन भई दो कर, जैसी अक्षर भगवान से भी मगन हुए ना, रास में तो खींच लिया था इश्क उनके अंदर का, और उसके बाद सखियां मूर्छा कि कहां गए वाला जी। यहां सब अच्छा हो ही नहीं सकता, क्या करे, परम धाम जाना नहीं। तो इस कारण समझ आ रही है बात। तो जब आपके ऊपर बातूनी मेहर होती है, अब आपके हृदय में राज्य महाराज अच्छी आदतें, अच्छी ख्वाहिशें प्लांट करते हैं। दो अच्छी आदतें जो राज्य महाराज हमारे हृदय में प्लांट करते हैं, वो क्या? एक, हमारे हृदय में राज्य की शुद्ध प्रेम की तृष्णा पैदा करते हैं, प्लांट कर देते हैं। जो प्रेम की मनोकामना संसार में थी, झूठे प्रेम की, छल वाले प्रेम की, कपट वाले प्रेम की मनोकामना हृदय में थी, जो छल से थी, अब वो सत्य से कर देते। दूसरा, जो उम्मीद अभी संसार से थी, झूठ से थी, वो सत्य से करा देते। ये दो अच्छी हैबिट्स राज्य महाराज आपके अंदर प्लांट करते हैं मेहर तले। अगर आपकी उम्मीद श्री राज जी से और आपका प्यार श्री राज, तो बस फिर श्री राज ही श्री राज हो गए, फिर खेल खत्म हो गया, फिर सुख प्रारंभ हो गया। फिर बातूनी मेहर और क्या है? जब बातूनी मेहर होती है तो जहां आप बैठे हैं उसके दर्शन होते हैं, मूल मिलावा, आप जिसके सन्मुख बैठे हैं उनके दर्शन होते हैं। श्री युगल स्वरूप बातूनी मेहर की मैं व्याख्या करने लगूं तो उसी में सिर्फ 6 महीने लगेंगे। पूरी बातूनी मेहर, बातूनी मेहर परमहंस बनाती है, बातूनी मेहर परमधाम दिखाती है, बातूनी मेहर खेल से छुड़ाती है, बातूनी मेहर धनी के समीप पहुंचाती है, बातूनी मेहर पुखराज घुमाती है, बातूनी मेहर हौज कौसर में डुबकी लगाती है, बातूनी मेहर सागरों के दर्शन कराती है, बातूनी मेहर टापू माहौल के सुख दिखाती है, बातूनी मोहर फूल बाग, नूर बाग, अन्न बन, दूब दुलीचा में घुमाती है, बातूनी मेहर रंग माहौल 10वीं आकाशी के सुख दिलाती है, बातूनी मेहर आपके हृदय में श्री राज जी के लिए प्रेम उपजाती है, बातूनी मेहर श्री राज जी के प्रेम के सुख यहीं पे दिलाती है, बातूनी मेहर खेल से परे ले जाती है, बातूनी मेहर धनी के समीप बैठाती है, बातूनी मेहर श्री राज जी के प्रत्येक अंग के सुख यहीं पे दिलाती है। प्रत्येक अंग, एक एक अंग में महामती कहती अगर डूब गए ना तो निकलने में जिंदगी निकल जाएगी, निकस जा तुम, अगर श्रवणों में गए खो जाओगे। कितने सुंदर है, कितने प्यारे, नेत्रों में गए तो खो जाओगे, सुंदर नीलाट, तेजस्वी नीलाट में गए, कोमल नीलाट में गए तो उसी में डूब जाओगे, तिलक में गए तो तिलक में ही खो जाओगे, केश में गए तो उसी में उलझ कर रह जाओगे, कंधे, मच्छे, कोनिया, फोराम्स, पहुंची, उंगलियां, हथेली, उस हथेली की रेखाओं में गए तो उसी में खो जाओगे, हेड़ा, पेट, पसली, कमर, पीठ, गर्दन, मुखार बिंद में गए तो मुखार बिंद में खो जाते, उसमें ऐसा डुबोएगी, ठोडी, हरवटी, अधर, नासिका, नेत्र, गलस्त गाल, जहां गए बातूनी मेहर उन अंगों के सुखों को यही दिलाती है।
बातूनी मेहर धनी के हृदय कमल के सुख यहीं पे आपके ऊपर उड़ेलवाती है। When you feel how much Raji loves you, ना, that makes you the most special person on this earth. या फिर 14 लोगों या इस पूरे ब्रह्मांड यहां से लेके परम धाम तक, that makes you the most special person. बातूनी मेहर सातों आठों सागरों के सुख दिलाती है। बातूनी मेहर मोह सागर के खारे पानी से पिंड छुड़ाती है। और क्या बताऊं सुख बातूनी मेहर के, धनी से मिलावे सुख चांदनी चौक के दिलावे, पाट घाट पे ले जावे बातूनी मेहर, जमुना जल में झिलावे धनी संग क्रीड़ा करावे, फूल बाग में ले जावे बातूनी मेहर, सुख स्वरूप के दिलावे धनी के स्वरूप में डुबावे, धनी के चरण दिलावे बातूनी मेहर, चरणों के सुख दिलावे चरणों की सेवा दिलावे, चरणों के समीप ले जावे बातूनी मेहर, धन के नेत्र दिखावे नेत्रों में ही डुबावे, नेत्रों से स्नेह दिलावे बातूनी मेहर, क्या बतलाऊं कितना बतलाऊं सुख जो देवे बातूनी मेहर। इसलिए श्री राज जी कहते हैं, अगर चाहो कुछ चाहो तो केवल धनी की बातूनी मेहर, अन्यथा जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होत हक से दूर। जाहिरी मेहर अगर हक से दूर कराती है तो श्री इंद्रावती जी कहती हैं वाणी में, जिन दुख मेरा पीऊ मिले उन दुख ने लेऊ अंग लगाए, जिन सुख मेरा पीऊ ना मिले उन सुख ने देऊ जलाए। उसे जला दीजिए। इंद्रावती की तरह आग लगा दी सारे सुखों को उन्होंने धनी को पाने के लिए। वजारत छोड़ दी, घर छोड़ा, माता पिता का स्नेह, भाइयों का स्नेह, पत्नी का सुख सब छोड़ दिया एक धनी के लिए। आग लगाई, पहले लगाई है फिर कहा है। अरे अच्छे भले वजारत कर रहे थे, जूनागढ़ बसाने गए और वहां की स्टेट मिल गई थी। उसके बाद फिर सुंदर साध की सेवा के लिए नौतनपुरी लौटते हैं और फिर फांसी की सजा हो रही है और हमेशा के लिए उनका सबसे प्रिय शहर नौतनपुरी, सदगुरु का स्थान छूट गया हमेशा के लिए। इससे ज्यादा कोई क्या आग लगाएगा अपने सुखों को, धनी के प्रेम को पाने के लिए। जिन सुख मेरा पीऊ ना मिले उन सुख ने देऊं जलाए, ऐसा महामती कहती है। दुख रे प्यारो मेरो प्राण। और हमें सुख इतने प्यारे हैं संसार के, उसके लिए राज्य को 10 बार छोड़ दे हम। यहां राज्य खड़े हो, यहां संसार के दुख दिख रहे हो तो दुख नहीं चाहिए, भले राज्य मिले ना मिले। हम यहां दुख से इतना भागते हैं और उसके कारण ज्यादा दुख पा लेते हैं। तुम एक दुख से बचने के चक्कर में 10 दुख जीवन में ले आते हो, क्योंकि राज्य से दूर हो जाते हो। दिए से दूर जाने पे तो अंधेरा ही अंधेरा है ना।
फूल से दूर जाने पे तो बदबू ही बदबू। खुशबू चाहिए तो फूल के समीप ही रहना होगा, आनंद चाहिए तो धनी के समीप रहना होगा। और उसके लिए जो कुर्बानी, जो दुख उठाना पड़े उठाती है ना ब्रह्मात्मा। मोमिनों ने करके दिखाया, तब आपको कह रही है। समझ सको सो समझियो, चेत सको सो चतुर सो जान। मेहर सो ही जो बातुनी, जो मेहर बाहिर और माहे। केवल अंदर नहीं बाहर भी होगा फिर। क्या श्री इंद्रावती जी, ये वैसे तो हो चुका है पिछले सेशन में, तो मैं दोबारा ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में रिकॉल करा देता हूं। जिन इंद्रावती जी ने राज्य के लिए भिक्षा के टुकड़े सहर्ष स्वीकार किए, उन्हीं के आगे तो 56 भोग लग कर आ रहे हैं। जिन इंद्रावती जी ने श्री राज्य के लिए इतनी पग यात्रा नंगे पांव की, उन्हीं श्री इंद्रावती जी के लिए तो पावड़े बिछरे वॉशरूम जाने के लिए भी। जिन इंद्रावती जी ने राज्य के लिए घर का त्याग किया, शीत ग्रीष्म बरसात सबका कष्ट उठाया, जंगल जंगली जानवरों में और सांप बिच्छुओं में निवास किया, उन्हीं इंद्रावती जी के लिए तो धनी ने सुंदर बंगला बनाया। जिन इंद्रावती जी ने राज्य के लिए चीरक वस्त्र धारण किए, सहर्ष, और इंद्रावती को श्री राज्य महाराज ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए के हीरे जवाहरातों से लाते। अरे वो तो छोड़िए, जहां उन्होंने कह दिया, आदेश कर दिया घोड़ा चलाने को, वहां भी हीरे हीरे हो गए। तो ये सिद्ध करता है इस बात को, इस चौपाई को, मेहर सोही जो बातुनी, जो मेहर बाहर भी होगी और माहे भी होगी। और एक और बात, जब बातूनी मेहर होगी तो बाहर ये चीजें हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। द मोस्ट अचीवेबल पार्ट इज कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा। संसार का कुछ है नहीं है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास सब कुछ हो ऐसा संभव नहीं, सब कुछ रहे हमेशा ये भी संभव नहीं। स्वास्थ्य है तो रोग भी आएगा, यौवन है बुढ़ापा भी आएगा, दिन है तो रात होगी, लेकिन ना हो फर्क ना पड़े, ये अचीवमेंट है, वो मेहर से होगी बात। आखिर लग तरफ धनी की कमी कछुए आवत ना। इस 2 चरण को मेरे कहने पर दीवारों पे लिखवा लो अपने। एक छोटा सा कार्डबोर्ड बना के, एक चार्ट बना के दीवार पे लगा लो। आखिर लग तरफ धनी की, तो लग तो सही राज्य की तरफ, कमी कछुए आवत ना, कोई कमी नहीं आएगी। तो ईमानदारी से लग राज्य में। राज्य कहते हैं, अरे भाई ये कोई सतयुग की बात नहीं बता रहा जो हीरे उगले धरती ने घोड़े के दौड़ने में। तू एड़ी मार, अभी तेरे धरती से हीरे निकल जाएंगे। तेरा वो ईमान तो हो, तेरा वो इश्क तो हो, किस बात की चिंता कर रही है? लग तो सही। अक्षरातीत की अर्धांगिनी क्या कमी छोड़ेंगे? कहीं तेरे भजन भक्ति ध्यान में, तेरे प्रेम में कोई कमी है, तभी तो कुछ खींचा गया तेरे से, ताकि तू ठीक हो जाए। अन्यथा कमी कछुए आवत ना है। अंदर जब बरसात हो रही होगी, बाहर का पता ही नहीं लगेगा। अंदर जब प्रेम की, इश्क की, धनी के सुखों की, जो भी मैंने व्याख्या करी सारे बातूनी मेहर की, बरसात हो रही होगी तो आप महल में होके झोपड़ियों में फर्क ही नहीं पता लगेगा, धूप में होके छांव में आपको फर्क ही नहीं पता लगेगा, नंगे पांव के हो के चप्पल पहनी हुई है या लग्जरी गाड़ी में हो, पता ही नहीं लगेगा, कुछ पता ही नहीं लगेगा ना। देखिए इसी बात की आगे भी और व्याख्या हो रही है। मेहर होत है जिन पर, मेहर देखत पांचों तत्व। पांचों तत्व भी मेहर को देखेंगे जब बातूनी मेहर होती है। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर का, ये शरीर भी मेहर का हो जाएगा, ब्रह्मांड भी मेहर का हो जाएगा। इसका अर्थ समझते हैं? जो मिलेगा वो हम्बल होगा, आपसे पोलाइट होगा, लविंग होगा, केयरिंग होगा, सब रास्ते सुगम होंगे। जब मेहर होगी तो पांचों तत्व देखेंगे और पिंड ब्रह्मांड सब मेहर का, मेहर के बीच बस। जैसे कोई दुनिया में कहता भाई हम तो लाड में पले हैं,
ऐसे या फिर मेहर में तले ही रहोगे, उसी के बीच में, उससे बाहर ही नहीं निकलोगे। जहां जाओगे वहां मेहर ही मेहर, प्यार ही प्यार, प्रेम ही प्रेम दिखेगा। दुख रूपी इन जमी में दुख ना काहू देखत। देखिए ये बड़ी बात है, इस दुख रूपी जमी में, जिसमें कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी, इसमें साधु भी दुखी, इसमें केवल असुर नहीं साधु भी दुखी, इसमें केवल असुर नहीं देवता भी दुखी। अब ये जो ब्रह्मांड है माया का, पहला मोह जलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात। दावा नल बले कई बात, कितनी तरह की यहाँ पे दावा नल की अग्नि जल रही है। तेड़ा पीड़े दुष्ट ने साध, दुष्ट को भी और साध को भी, सबको पीड़ित कर रही है। त्रैगुण की बात भी कह देती है महामती और कहती है बताओ इससे ऊपर किसका नाम लो। इस दुख रूपी जमी में दुख ना काहू देखत। आप कहीं देख रहे हैं? अरे कहाँ है दुख? ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, दुख है कहाँ? क्योंकि जबराइल असराफिल भेज दिए दो अमर निगहबानी की जो मेरे खासे बंदे पर। 2 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर सब सफाई। ऊपर चश्मा पहन लिया वो काले रंग का, अब आप धूप में देख रहे हैं चारों तरफ, धूप कहाँ है भाई? तो चारों तरफ छाया छाया, इवनिंग का माहौल लग रहा है। ऐसे ही दुख रूपी इन जमी में। अब मुझे बताइए, ये कौन नहीं चाहता अपने जीवन में? हम में से कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता? दुख आए भी कोई बात नहीं, वेलकम है, पता नहीं लगेगा। होना है जो होगा, पता ना लगे। ये है मेहर, ये है मेहर का फायदा, ये है उसका प्रताप। इसीलिए हमें सदैव वो कृत करना चाहिए जिससे हम मेहर के पात्र बने। मैं हमेशा ये बोलता हूं और मैं हर बार इसे रिपीट करूंगा कि वो मत करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, मुझे गप्पे मारना अच्छा लगता है, वाणी पढ़ना नहीं अच्छा लगता, मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, मुझे इससे बात करना नहीं अच्छा लगता, मुझे उसी से अच्छा लगता है जिससे जो मुझसे प्रेम स्नेह रखे, मुझे कुर्बानी करना नहीं अच्छा लगता, शरीर को आराम कराना अच्छा लगता है, जिब्बिया को लजीज भोजन कराना अच्छा लगता है, सुख सुविधा में रहना। वो ना करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो करो जो राज्य को अच्छा लगता है। जब तुम वो करोगे जो राज्य को अच्छा लगता है, तो फिर वो करेंगे जो तुम्हें अच्छा लगता है। धाम के सुख, धनी के सुख। मेहर के पात्र बनिए। इतना लाभ है मेहर का, बातूनी मेहर का, कि दुख रूपी जमी में बैठ कर भी आप कहोगे किस चिड़िया का नाम है भाई, सभी बात कर रहे हैं, दुख होता क्या है? दुख ना काहू देखत। अब बताइए कौन नहीं चाहता मेहर, बातूनी? हम सब पे बातूनी मेहर। महामती जी के ऊपर जब बातूनी मेहर होती है श्री इंद्रावती जी पर, तो एक कहती हैं कि मैं फेर देखा, कोई नहीं हक बगैर कहीं है ही नहीं, कोई और है ही नहीं। बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवल। संसार की सबसे बड़ी मेहर क्या है, सबसे बड़ी कृपा क्या है कि दुख में भी सुख में होंगे। बाहर तपती गर्मी है, अंदर एसी चल रहा होगा, होती रहे। बाहर अग्नि बरस रही, अंदर शीतलता है। ये है बात बड़ी मेहर की, ये चाहिए। और जब ये मिल गई तो फिर उसके बाद क्या कमी रह जाएगी? सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर। जब घर गृहस्थी ठीक चल रही है, रोजी रोटी ठीक चल रही है, परिवार में सब सही है, तो सुख में तो सुखदायक, ठीक है, अच्छा घर, अच्छी दुकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, परिवार में सब सही, ठीक है। पर स्वाद न आवत ऊपर,
स्वाद नहीं आ रहा था। एक बार एक सुंदर साथ बड़े महाराज श्री के पास गए, कह रहे बहुत रो रहे हैं, मेरे पिताजी गुजर गए महाराज जी, मैं बहुत उनके बिना अकेलापन फील कर रहा हूँ, बहुत उदास हूँ, क्या राज जी महाराज ने ऐसा क्यों किया है, ये वो। महाराज जी कहते भाई मेरे ते ना छुपाइए, सच बता, जब थे तो कितना फर्क था, कितनी बार बैठता था, कितनी बार मिलता था। चुप हो गया। और अगर लौटा भी दूं तो कितना फर्क पड़ जाएगा। ये नॉर्मल ही था। अब बता, तेरी परम धाम की स्मृतियां लौटाऊं, सुख लौटाऊं कि पिताजी को लौटाऊं? पिताजी को लौटाना आसान है, कैसे? अगला जन्म दे दूंगा, पिताजी मिल जाएंगे। अब बता, पिता के सुख चाहिए या परम धाम के सुख चाहिए? वो सेकंडों में नजर खोल दिया करते थे। तुम जिस वस्तु के खोने पर रो रहे हो, उसके पाने पे कितने खुश थे। और अगर पुनः प्राप्त भी हो जाएगी फिर वही साइड में ही जानी है उसने, फिर भी उसकी कोई बहुत बड़ी वो तो नहीं थी होनी है, तो रो क्यों रहे हो फिर? सुख में तो सुखदायम पर स्वाद ना आवत। स्वाद आ रहा था क्या जब थी? दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। खो जाए तो सोना है, मिल जाए तो मिट्टी है। इसलिए इसकी चाहना ना करो। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत। गर्मी के ही मौसम के बाद बरसात का मौसम अच्छा लगता है, भूख के बाद ही रोटी का स्वाद अच्छा लगता है, पैदल चलकर थकान के बाद ही आराम का सुख अच्छा लगता है। अगर आप थके ना हो तो बिस्तर अच्छा नहीं लगता। यहां पर जब राज्य कहते भाई दुख आते तो इसे घबराओ ना, ये बुरी चीज नहीं है, दुख आए सुख आवत। जब संसारिक कष्ट आते हैं तो इसके पीछे पीछे श्रीराज आते हैं, तो इसलिए वेलकम करो भाई, आप आ रहे हो, ओहो फिर तो वो भी आते ही होंगे, इसकी खातिरदारी करो, इसके पीछे ही होते हैं वो राज्य महाराज। क्योंकि जब जब सुख होगा ना तो वो भले ही आपको अकेला छोड़ दे, दुख में कभी अकेला नहीं छोड़ते वे। उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनका गाइडेंस, उनका प्यार आपको निरंतर मिलेगा ही मिलेगा उसे पार कराने तक। तो मैंने तो कई लोग ऐसे देखे तो फिर कहते दुख तू ना जा, तू जाता तो राज्य भी चले जाते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बीमार अच्छी हूं, कम से कम परवाह तो कर रहे हैं, लाड तो कर रहे हैं। मैं परेशान अच्छी हूं, मेरे पास तो बैठे हैं। बड़े महाराज श्री की जब लंगोट भी फट गई है तो जंगल जंगल फिर रहे हैं। एक साधु ने डांट भी दिया उनको वहां पर कि भाई इतने निकल पड़े सन्यास लेकर और सब परमात्मा, और इतना नहीं कि किसी से लंगोट मांग के पहन लिया जाए। बहुत डांटा। महाराज जी कहते हैं जिनके खातिर घूम रहे वो है आंखों वाला, जिसके लिए घूम रहा हूं उसे दिखता है, अगर उसे ऐसा मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। ये उनकी दीवानगी थी, तो उन्हें पल पल महसूस हो रहे थे श्रीराज। अब आगे जाके एक सेठ ने जबरदस्ती मिन्नतें कर करके उनका लंगोट पहना दे दी। तो जब महाराज जी लंगोट कसते तो कहते हैं अरे हो, मैं दंग रह गया। जीवनी में शुक्राना करने की बजाय अफसोस मना के कह रहे हैं अब हमारी दीवानगी खत्म हुई। क्योंकि शायद उसमें वो ज्यादा नजदीक थे। जब आपने श्री राज जी के लिए अपनी लाज भी गवा दी ना, तो कितना रिझ के वो पास आया होगा, कितना समीप मिला होगा। शायद महाराज जी को पता भी ना लगा हो, क्योंकि अभी राज्य की प्राप्ति हुई नहीं, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा होंगे उनके संग। तो दुख बुरी चीज नहीं है। तू आ रहा है, तू आया तो वो भी आते होंगे, ठीक है। ये ब्रह्मात्मा की नजरिया होता है। दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। ये मेहर हो रही है जो बैठक आप अटेंड कर रहे हो ना, ये मेहर है जो आपकी नजर खोल रही है। अब आप में दुख से घबराओगे नहीं, उसका वेलकम करोगे। बैठ बैठ बैठ, तेरे साथ ही तो आते हैं राज्य महाराज। जब सुख आता है तो राज्य बड़े दूर चले जाते हैं, इसको नहीं चाहिए, इसको ना घर में घुसने दो। ये आता है ना तो मैं इसमें मस्त हो जाती हूँ, और मेरे राज्य अगर आते भी हैं तो मैं बैठती नहीं उनके पास, उनका सुख नहीं ले पाती।
तू आया ना, अब मेरा ध्यान भी हट गया चारों तरफ से, तो तू अच्छा है। इसीलिए इंद्रावती जी कह रही है, दुख रे प्यारो मेरे प्राण, मुझे प्राणों से भी प्रिय है तो, क्योंकि दुख आवे आए सुख आवे, सो मेहर खोलत नजर। इन दुख जिमी में बैठ के मेहर देखे दुख दूर। इस दुख की जमीन में बैठकर जब आप पर मेहर होती है तो आप अपने नजरों के सामने दुख दूर होते देखते हो। अरे भाई, ये तो कब से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था दुख, ये ऐसे भागा, मेहर होते ही वो वैसे भागा। मैं तो ऐसी उदास रहती थी कि बेटा नहीं बोलता, बहू नहीं बोलती, पति नहीं बोलता, पत्नी नहीं बोलते, बच्चे नहीं बोलते, ये नहीं बोलता, अब चाहिए ही नहीं, अब मैं पूरी हूं। अब लोग मेरा समय चाहते हैं, पहले मैं लोगों के समय के लिए तरसती थी, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं है। पहले मैं लोगों का प्यार के लिए तरसती थी, अब श्री राज जी का प्यार मिल गया, अब लोग मेरे प्यार के लिए तरसते, मैं देती नहीं। कितनी बड़ी बात है। इन दुख जिमी में बैठ के मेहर देखे दुख दूर, छोड़ के जा रहा है, उठकर जा रहा है महफिल में से। आप खुद देखोगे अपनी जिंदगी में से, अपने दिल में से, क्या ये बात तो पहले इतना तंग किया करती थी, अब फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये मेहर है, ये असल मेहर है। मेहर देखे दुख दूर दूर जा रहा है। लालदास महाराज जी और लालबाई इकलौती संतान, उनकी सुपुत्री का तन छूट गया, वे रोए पिटे नहीं हमारी आपकी तरह, दुखी परेशान नहीं हुए, ईमान नहीं खो दिया। अरे बताओ, ये क्या प्राणनाथ है, ये अक्षरातीत है? पहले तो कारोबार खत्म हुआ, बच्चा भी खत्म हो गया। हमारा आप तो कहते न रखो अपने प्राणनाथ ऐसे अपने पास। लालदास है, लाल और खुश हो गए, कह रहे और खाली हाथ हो गए, और लग बढ़ चढ़कर सेवा में लगे, और धन धन किया अपना जीवन लालदास जी ने और लालबाई जी ने, और सुख पाए, और श्री जी के समीप हो गए, और उन सुखों के समीप हो गए। ये है मेहर। दुख को अपने सामने से उठ के जाते देखोगे, मेहर देखे दुख दूर, कायम सुख जो हक के कायम, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, कायम हमेशा रहने वाले। एक बार ये सुख प्लांट हो गया, हमेशा रहेगा। कौन से? जो हक के सुख है, जो श्री राज जी के। श्री राज जी के साथ बिताया एक लम्हा, श्री राज जी की पाई हुई सानिध्यता, श्री राज जी का पाया हुआ स्नेह, प्रेम, उनके दर्शन, वो जो सुख है वो आखिरी सांस तक आपको सुख देने वाला है। आखिरी सांस तक उससे सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए उनको कायम सुख कहा जाता है। जब भी आप उसे रिकॉल करोगे फिर सुखी हो जाओगे। कायम सुख जो हक के, सो मेहर करत हजूर, वो तुम्हारे सामने लाएगी। दुख उठ के सामने जाता जाएगा, तुम्हारे उठ उठ के जा रहा है महफिल से, और सुख कायम वो भी आकर बैठता जा रहा है। अच्छा, ये भी दे दिया राज जी नियामत आपने, ये भी नियामत दे दी, ये भी दे दी, मुझे तो सुखों ने घेर लिया श्री राज, मैं बहुत सुखी हूं धनी, तुम आए सब आइए। कितना सुख, इतना लाड, इतना प्रेम, कितना करोगे? क्या इतना भी प्यार कोई किसी को करता है? क्या मैं इतने के लायक थी? ऐसी बात होगी जब आप पर मेहर होगी। कायम सुख जो हक के, सो मेहर करत हजूर, मैं देखा दिल विचार के। महामती जी कहती, मैंने दिल में विचार करके देखा है, इश्क हक का जित, ये चुपाई खोलू ना खोलू इश्क मेहर कर। महामती कहती, मैंने विचार करके देखा है, जिस हृदय में राज्य के लिए सच्चा प्यार होता है, मेहर वही होती है। खोल दिया सारा राज। मेहर की सिफत कर दी, इतनी बड़ाई कर दी, अब पाओगे कैसे? उसके लिए तुम्हारे हृदय में सच्चा प्यार होना चाहिए राज्य के लिए। सच्चा, इंपॉर्टेंट वर्ड ही सच्चा। प्यार नहीं, स्वार्थ वाला नहीं, नकली प्यार नहीं, नाटक के लिए नहीं, सच्चा, सच्चा प्रेम अगर आपके हृदय में है, इश्क है, तो मेहर है।
महामती कहती, मैंने विचार करके देख लिया, वहीं जिस हृदय में प्यार है राज्य के लिए सच्चा, वहीं पे सच्ची, वहीं पे मेहर हो रही है, और कहीं नहीं हो रही। और मेहर की बरसात कहीं नहीं होएगी। और कुछ कर लो तुम, उल्टा लटक लो, आवाणी के कारण कई हेम में गलत, आवाणी के कारण कई भैरो झमखावत, कोई अग्नि में उल्टा लटक गया, पंचांगनी वो करता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, करते रहे। हजारों लाखों सालों से ऋषि मुनि बैठे हैं तपस्या में। आज भी ऋषिकेश, ऋषिकेश के ऊपर गंगोत्री, गंगोत्री के ऊपर आप जाइए तपोवन, तपोवन से और ऊपर जाइए कैलाश तक, आज भी बैठे हैं, लेकिन मेहर के पात्र नहीं बने, मेहर नहीं हुई उनपे, क्योंकि उसके लिए भाई जो तो जानते ही नहीं ना, श्री राज जी के सत्य स्वरूप को, सत्य लीला को, सत्य निवास को जानता ही नहीं। भगवान विष्णु नहीं जानते, भगवान शिव नहीं जानते, डिनाई कर दिया। आप देखिए ना, देवी भागवत में, देवी पुराण में और महेश्वर तंत्र में अपनी अपनी अर्धांगिनियों से कोई झूठ थोड़ी बोलता है, बताया स्पष्ट नहीं पता, आएंगे और खुद बताएंगे। तो कोई कैसे उनके प्रेम में पड़ता है, इश्क में पड़ता है। ये हम रूहों की बात है, लेकिन हर रूह पे भी नहीं हो रही मेहर। क्यों नहीं हो रही बात उन्हीं? क्योंकि प्रेम नहीं है। चाहिए प्रेम कीजिए, सच्चा सच्चा प्रेम। मैं देखा दिल विचार के, इश्क हक का जित, इश्क मेहर से आईया, अव्वल मेहर है तित। और राजी महाराज आगे क्या कहते हैं, ये बात भी समझ लेना, ये इश्क भी, प्रेम भी मेहर से ही आएगा। तो अब मेहर का इंतजार करें? नहीं भाई, करना क्यों, पल पल हो रही है ना। महामती का ये मोमिनो दम दम जो बरसत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। मेहर तो पल पल हो रही है, बारिश तो हो रही है, हमारा बर्तन उल्टा है ना, हमारी दृष्टि खेल में। अरे टीवी बंद करोगे तो वाणी खोलोगे ना, वाणी खोलोगे तो मेहर होगी ना। फोन पे लगे रहोगे तो कहां से राज्य की बात, सत्संग में जाओगे, बैठोगे, करोगे? हमारा समय ऑक्युपाइड है वेस्ट ऑफ टाइम में, फिजूल की बातों में। रिश्तेदारों को खुश करेगा जैसे जन्म जन्मांतर के साथी, और पीछ पीछे उन्हीं की बुराइयां करेंगे। लेकिन राज्य का कार्यक्रम हो, सेवा हो, या रिश्तेदार का कार्यक्रम या सेवा हो, तो रिश्तेदार पहले है। वहां चूक नहीं होती है, राज्य के कार्य में चूक हो सकती है। तो फिर तुम्हारा ही तो बर्तन उल्टा है, कैसे प्रेम होएगा, मेहर कैसे हो? बर्तन ही उल्टा है, तुम देख ही दूसरी तरफ रहे हो। दामाद घर में आ जाए तो आपको पता है व्यवहार कैसा करना है, मंदिर आश्रम में सुंदर साथ आ जाए तो हमें नहीं पता व्यवहार कैसा करना है। उसको तो सराखों पे, अरे उसकी बुरी बात भी अच्छी लगेगी, उसके आगे फिर भी जी जी करेंगे। लेकिन सुंदर साथ से व्यवहारिकता देखिए आप। ऐसा अभद्र व्यवहार, मुझे शर्मिंदगी हो जाती, कहीं मैं आंख नीची कर ले, उस जगह से उठ के जाने का दिल करता है। ऐसा व्यवहार सुंदर साथ से करता है। मान भी लिया उससे अगर गलती हो गई तो हमसे नहीं होती। आप अपने साथ कैसा व्यवहार चाहते हैं? अगर आपसे गलती हो तो आप क्षमा चाहेंगे कि सजा चाहेंगे या दुर्व्यवहार चाहेंगे? डरता ही नहीं सुंदर साथ, ऐसा व्यवहार कर देगा चाहे आश्रम मंदिर दोबारा आए भी ना व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों छटनी चल रही है? क्या ऐसे मेहर होगी? ऐसे मिलेंगे राज्य महाराज? नहीं। तो हमारा पात्र उल्टा है सुंदर साथ जी। मेहर हो रही है, और इश्क मेहर से आईया, अव्वल मेहर है तित। इसका अभिप्राय है कि अगर आपके हृदय में प्रेम आ गया है तो सोचिए आपके ऊपर राज्य की मेहर है। अगर आपका दिल थोड़ा सा भी तड़प रहा है, थोड़ा सा भी धड़क रहा है राज्य के लिए, थोड़ी तो बहुत मेहर है, शुक्रिया कीजिए। अपना इलम जित जिन देत है, सो भी मेहर से बेशक। श्री राज्य महाराज की वाणी आप घर ले जाओ तो सोचोगे कि राज्य मिल जाएंगे, समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। You have to be humble. You have to be kind with सुंदर साथ।
आपको सेवा भावी होना होगा सुंदर साथ के लिए, मेवा भावी नहीं। जो केवल अपने और अपने चार परिवार के सदस्यों के बारे में सुंदर साथ सोचता है, तड़पता है, करता है, मेरे रिसोर्सेस केवल मेरे परिवार के लिए, वो मेहर के करोड़ों कोस दूर है। तुम्हें दिख भी नहीं रही, वो इतनी दूर है। मेहर होना तो बहुत दूर की बात है, वो इतनी दूर है तुमसे जहां से दिखेगी भी नहीं। जो केवल अपने चार सदस्य परिवार के लिए ही सोचता है, तड़पता है, मरता है। इफ माई रिसोर्सेज आर फॉर मी, छत्रसाल महाराज जी ने सोचा, इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतनी वो करी सुंदर साथ के लिए। लालदास महाराज जी अपने लिए गए औरंगजेब के मार खाने के लिए। समझो तो सही, मेहर के पात्र कैसे बनोगे? हक इलम की बारीकियां हक के ही दिए आवत, ना सीखे कि मैं सीख लूं किसी से, ना सिखावे कोई चाहे कि सिखा दे तुम्हें। क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना भाई, लक्ष्मी वाले हाथ तो सबको अच्छे लगते हैं, गरीब ही तो उसे तो बू आती है। हमारे मंदिरों में देख लीजिए, बाहर कहा जाते हैं लक्ष्मी वाले हाथ का तो वेलकम ही वेलकम है, लेकिन चाहो भी सिखा दो उसे नहीं सिखा पाओगे। उसके लिए तुम्हें भी और उसको भी मेहर के पात्र तो बनना ही पड़ेगा। ना सीखे ना सिखावते ना सोबते, इनकी संगत कर ले तो पाले। हक के दिए देने से ही आएगा। अपना इलम जित देते हैं सो भी मेहर से, बेशक बेशक ये बात जानना कि राज्य की मेहर के बिना आप वाणी तो घर ले आ सकते हो, पढ़ भी सकते हो, लेकिन समझ नहीं आएगी। चर्चा तो सुन सकते हो लेकिन समझ नहीं आएगी। सत्संग तो कर सकते हो, और कर क्या सुन क्या सकते हो, आप कर भी सकते हो। मैंने तो देख लिया अपने 40 वर्ष की आयु में, चर्चा सुनने तो छोड़िए, जो धारा प्रवाह चर्चा कर रहे हैं, मेहर की एक बूंद नहीं गिरी उनके ऊपर। मन में अभी भी दुख है, संताप है, चिंताएं हैं, पीड़ाएं हैं, परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, रात भर नींद नहीं आ रही है, निंदाओं में पूरी पूरी रात बीतती है, पूरा पूरा दिन बीतता है। इल्म केवल पढ़ना ही नहीं, पढ़ाने वाला भी रहनी के बिना जब तक मेहर नहीं होगी, मेहर के पात्र बनना पड़ेगा, सुंदर साथ की चरण धूली बननी पड़ेगी, हृदय में सेवा भाव रखना होगा। मैं सब वाणी से कह रहा हूं, वाणी के बाहर कुछ नहीं बोल रहा। जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, ना सुध सुपन्ना साक्षात। जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों तब ही धनी का पाइए। कुछ बेसिक नियम है, कुछ अनकहे रूल्स हैं, कुछ अनलिखी बातें हैं, वो आपको समझनी पड़ेगी। जो सुंदर राज्य की चरण चाहते हो तो सुंदर साथ की चरण रज बनिए। जो सुंदर साथ राज्य का प्रेम चाहते हो तो सुंदर साथ के कड़वे वचन भी सुन लीजिए, सह लीजिए, और फिर भी सेवा कीजिए। आपका 12,000 का परिवार है, उसे अपनाइए तो सही। कर कबीला पार का, अपने घर को घर तो समझिए, इस घर को घर ना समझिए। ये भी तुम्हारा घर नहीं, ये शरीर भी नहीं तुम्हारा होता तो छोड़ के क्यों जाना पड़ता। तब धनी देवचंद्र जी से शिखापन लीजिए। जब उन्होंने हरिदास जी के अंदर सात छोटी देखी तो सेवा में लग गए। इंद्रावती जी को अपनी निधि प्राप्त करनी थी, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, तो सेवा में लग गए, अरब चले गए। सेवा, समर्पण, और अगर राज्य की मेहर चाहिए तो भैरव सेठ की तरह प्रायश्चित, पश्चाताप, सेवा। 3 पिलर्स है ना जिस वजह से भैरव सेठ को दर्शन हुए, हमने बीतक में किया था। एक सेवा, दूसरा पश्चाताप, तीसरा समर्पण। जो कह दिया वो कर जाइए, वाणी में जो कहा है कर जाइए, बिना सोचे कि कितना कठिन है। नफा नुकसान सोच लिया तो फिर क्या फायदा। फिर तो बुल्ले शाह साहब क्या कहते हैं, बुल्लिया जहर देख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के किता ते की किता, दिल दे के दिल लेने की आस रखी, जो एहो जिया इश्क कीता ते की किता। मुर्शिद ने, सतगुरु ने, राजी ने जहर दिया, पी जाओ। देख लिया अबे यार जहर तो नहीं है, तो फिर क्या पिया, कहेंगे रहने दे।
साहब कहते थे मैंने अपने जीवन के बहुत मुश्किल समय इस बात से काटे हैं, आसानी से काटे हैं, कि सरकार साहब कहते थे सतगुरु वही सर कटवाने को कहते हैं अपने लिए, अपने रास्ते पर, जो जोड़ने की ताकत रखते हैं, और नहीं तो पुलिस उसी को पकड़ेगी। मैंने मुश्किल से मुश्किल टाइम ये बात सोचकर पार कर लिया कि साहब कहते थे सर कटवाने की बात है, कटवा दो, जोड़ देगा, तभी कह रहा है। अगर राज्य आपको प्रेरित कर रहे ये कर जा, तो कर जाओ, वो जोड़ सकता है, तभी कह रहा है कर जाने को। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इलम आएगा हृदय में, नहीं तो सत्संग सुनते रहिए, जिंदगी निकाल दीजिए, सुनने छोड़िए, करते रहिए, जिंदगी निकाल दीजिए। मेर नहीं होएगी, समझ नहीं आएगा, उसके अंदर का दर्द मर्म समझ नहीं आएगा। अरे इंद्रावती जी ने हमारे आपके लिए तो स्पष्ट बोल दिया कि ये गाते गाते तो मेरे को जिंदगी निकल गई, लेकिन अंदर दर्द और इश्क नहीं आया, शुष्क हो गया दिल। नहीं, वाणी मंथन में करते हैं आप, आता है ना कि गाते गाते मेरा हृदय शुष्क हो गया, गा रही हूं अब अंदर नहीं है। मेहर के पात्र बनना होगा। अपना इलम जित देते हैं सो भी मेहर से बेशक, मेहर सब विद ल्यावत, सब विद, सब सारी चीजें लेकर आएगी, जित हुक्म जोश मेहर हक। अब इस चरण के मैं अर्थ नहीं करूंगा, ये बहुत लंबी व्याख्या, गहरी बात है। ये चौथा चरण है ना, जित हुक्म जोश मेहर हक, ये 4 शब्द हैं, इसकी व्याख्या लंबी हो जाएगी, इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहूंगा, या इसका काम चलाऊ अर्थ नहीं करना चाहूंगा। ऊपर के 2 चरण आप अर्थ ले चुके हैं, 13 नंबर छुपाई का, नीचे के 2 चरण हम अगली बैठक में लेंगे। ठीक है सुंदर साहब जी, इतना ही स्वीकार कीजिए।